हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रैखिक समीकरण एक चर में। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं और ये वीडियो रामबाण होगी इस क्लास की, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है। बस आप थोड़ा सा चीज़ें अगर सीखोगे तो आप इन क्वेश्चनों को लगाने वाले हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा ताकि आप क्वेश्चन के साथ साथ उनका इम्प्लीमेंट करना सीख पाओ कि कंसेप्ट का इम्प्लीमेंट कैसे क्वेश्चनों में करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है 3x माइनस का 8/2x बराबर 1। ये जितने भी क्वेश्चन है इन सब में आपको जो चर राशि है उसका मान निकालना है, मतलब कि जो आपका x y z जो भी लिखा है उसका मान निकालना है, ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जरा, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 3x माइनस के 8 अपॉन में 2x, यही लिखा है। आपको होगी जी बिल्कुल, और उधर बराबर के कितना है 1। अब ये 1 है ना, इसके नीचे आप 1 अपने आप से मान सकते हो। दुनिया का कोई सा भी नंबर है उसके नीचे आप 1 को मान सकते हो। अब क्या होगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुना, इधर इधर का इंटू करा दो। तो एक जाएगा पूरे में इंटू कराओ भाई, एक से किसी भी नंबर में इंटू करा दो तो एक ही रहने वाला, वही रहने वाला। यानी 3x माइनस का 8 ये ऐसे रहेगा, बराबर का सिंबल। 2x उधर जाएगा, 1 से इंटू कराएगा तो ये 2x हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। चर राशि को एक तरफ ले आओ, ये इधर एक तरफ आ जाएगा, और -8 यानी अचर राशि एक तरफ हो जाएगी। ये 3x हमारा ऐसे था, ये प्लस के 2x इधर आ गया, माइनस के 2x बराबर -8 उधर गया तो ये प्लस के 8 हो गया। 3x से 2x जाएगा तो x बराबर क्या बच गया, 8 बच गया। x की वैल्यू क्या आ गई है, 8 आ गई है। ये आपका आंसर बिल्कुल से ठीक हो जाएगा। लेकिन कल को क्वेश्चन में आपसे यह भी कह सकता है कि क्वेश्चन लगाने के बाद आपको क्वेश्चन के उत्तर की जांच भी करना है, यानी क्वेश्चन को चेक भी करना है। तो भैया आपको तो कंसेप्ट से लगाना पड़ेगा। जब जांच करोगे क्वेश्चन की तो क्वेश्चन जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से आपको क्वेश्चन को लिख देना है, और उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष बराबर के दायां पक्ष आपको दिखा देना। LHS इज इक्वल टू RHS, जो भी x की वैल्यू आई है वो यहाँ पर आप सेट कर दो। तो 3x है, यानी 3 इंटू x की वैल्यू मैंने 8 रख दिया, माइनस हो गया 8 अपॉन में 2 इंटू x की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, तो x की वैल्यू 8 हो गई, बराबर के हमें 1 लाना है। पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 8 त्रिक 24 माइनस के 8 अपॉन में 16 बराबर के हो गया 1। अब 24 में से 8 जाएगा तो बच गया 16 और बटे आ गया 16 बराबर 1। जब आप काटोगे तो देखो 1 बराबर के 1 आ रहा है, और जब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो आप समझ जाइए कि आपने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं 1-2 क्वेश्चनों में आपको उत्तर की जांच करके बता दूंगा, बाकी उत्तर की जांच कैसे करना है वो आप ऐसे ही करोगे। पहले आप चर राशि की मान निकालोगे, वैल्यू, उसके बाद क्वेश्चन ज्यों का त्यों जैसे क्वेश्चन दिया गया था उसी तरीके से क्वेश्चन को लिखना है, और उसमें जो आपने मान निकालना है उसको सेट कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर दिखा देना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए और बताइए सेकंड क्वेश्चन में क्या आएगा, चर राशि का मान, x का मान क्या आएगा दूसरे प्रश्न में, उस प्रश्न को आपको लगाना है। तो सर दूसरा प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि जो सर 5x अपॉन में 2x माइनस के 1 है, 2x माइनस के 1 ये किसके बराबर है, तो देखो सर ये 2 के बराबर है, तो हमने लिख दिया सर 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 के नीचे हम 1 अपने आप से मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा, 1 जाएगा तो 5x में 1 से गुणा कराओगे तो 5x ही रहने वाला है, लेकिन ये 2 दोनों में इंटू कराएगा तो ये निकल कर आ जाएगा 2x माइनस में 1। अब देखो जरा, जब भी कभी इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए
अंदर जितने भी पद हैं सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव रूप में आपको अंदर इंटू कराना है क्रम से। यानी ये 5x तो हमारा एज इट इज रहेगा बराबर 2 का 2x से इंटू कराएंगे। तो पहले नंबर का कराओ, 2 2 जा कितना हो गया 4, इसके साथ चर राशि लगी थी मैंने लगा दिया, प्लस के 2 और माइनस के 1 का इंटू कराएंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ गई ना। यानी अब मैं कह दूं कि 4x इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये सर हो जाएगा 5x माइनस के 2 किया भाई 4x को हम इधर ले आएंगे, ये 4x इधर हो गया, उधर सर कितना बच गया माइनस के 2 उधर बच गया, 5x से 4x जाएगा तो x बराबर कितना आ गया माइनस के 2। यही क्वेश्चन का जवाब है, यानी x की वैल्यू क्या है माइनस के 2। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप यहाँ हेडिंग लगाओगे उत्तर की जांच, फिर आप क्वेश्चन लिखो। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 5x अपॉन में 2x माइनस 1 और सॉल्व करके आपको 2 लाना है। यही तो क्वेश्चन था। जो x की वैल्यू आई है वो यहाँ पर सेट कर दो, यानी 5 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस के 2, ये हो गया 2 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस के 2 हो गया, और फिर हो गया माइनस के 1। कोई दिक्कत नहीं ना सर, ये हो गया ब्रैकेट में, बराबर हमें 2 के लाना है। देखो भाई प्लस 5 और माइनस 2 का इंटू कराओगे तो माइनस के 10 आएगा अपॉन, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 2 2 जा 4 माइनस 4 हो गया, और माइनस के कितना हो गया भाई प्लस माइनस, माइनस के 4 हो गया और माइनस के कितना आ गया 1 आ गया भाई, माइनस के 4 माइनस के 1 आ गया ना, बराबर के 2 आ गया। देखो ऊपर माइनस के 10 है, नीचे माइनस 4 और माइनस 1 मिलकर माइनस के 5 बराबर के 2। अब आपको पता माइनस से माइनस खत्म, 5 से 2 टाइम्स में, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रहा है राइट हैंड साइड के। तो जब भी कभी आपको क्वेश्चन में डाउट लगे कि सर कैसे क्वेश्चन को हम चेक करेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चनों में आप अपना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक कर सकते हो, दोनों सही आने वाले हैं। ठीक है ना। आई होप आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि इस तरीके के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। सेकंड हो चुका है, थर्ड नंबर क्वेश्चन को रीड कीजिए और लगाइए, मजा बहुत आने वाला दोस्तों, रियल में मजा बहुत आने वाला। अंत तक आप जुड़ना, आप भी कहोगे हाँ आज हमने कुछ सीखा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2x माइनस 3, ध्यान से समझना दोस्तों। ये कह रहा है कि 2x माइनस में 3 और अपॉन में क्या है 4x प्लस में 5। मैंने लिख दिया 4x प्लस में 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। जो कॉन्सेप्ट लग रहे थे वही लगाना। सबसे पहले 3x मल्टीप्लाई, 3 जाएगा इन दोनों टर्म से इंटू कराएगा, यानी 3 बराबर हो गया 2x माइनस में 3। सर वेरी गुड, 1 से इसमें इंटू कराएंगे तो यही रहने वाला है, तो 1 हम यहाँ पर लिखने वाले हैं नहीं। इसका इससे भी इंटू होगा, इसका इससे भी इंटू होगा। अरे अभी बताया था ना कि जब ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म हैं सबसे इंटू होने वाला है। तो 3 का 2 से कराओगे नंबर का, 3 दूनी 6, ये x हमने लगा दिया, प्लस 3 माइनस 3 का इंटू हो गया 9, बराबर के ये हो गया 4x और प्लस में क्या हो गया सर 5 हो गया। अब क्या करेंगे, चर राशियों को एक तरफ, इसको एक तरफ ले आएंगे, प्लस 9 को हम उधर ले जाएंगे, 4x प्लस से इधर आएगा माइनस में, तो 6x माइनस में हो गया 4x बराबर, प्लस के 5 उधर था, माइनस के 9 उधर जाएगा तो प्लस के 9 आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ सर 2x बराबर क्या आएगा, 5 और 9 कितना हो गया 14 हो गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 जाएगा इनटू में है ना, उधर जाएगा बटे में, तो 14 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। अब जब x की वैल्यू आप निकालोगे 2 से काटोगे तो 7 टाइम्स आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आंसर आप चेक कर सकते हो, यहाँ रखोगे 7 दूनी 14, 14 में से 3 जाएगा तो कितना 11 बचेगा, और यहाँ हो गया 7 दूनी 14 और 14 5 कितना हो गया भाई 7 आया ना, तो 7 चौके 28 5 33, 11 बटे 33 को काटोगे तो 1 बटे 3 ही आने वाला है। ठीक है ना, 1 बटे 3 ही आने वाला है, तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको जरा लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को कह रहा 8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स माइनस के 1। इन सारे क्वेश्चनों में केवल आपको x की वैल्यू निकालनी है। बेहद ही सिंपल से प्रश्न है, अभी आगे आएंगे अच्छे से प्रश्न, अभी आगे आप देखोगे तो लेवल बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो आपको चिंता नहीं करनी है, सब आसान क्वेश्चन है। 8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू है 5 अपॉन के x माइनस के 1, ये कुछ इस तरीके से लिखा है।
क्या करेंगे सर, वही फंडा ना अपना, त्रियक मल्टीप्लाई क्रॉस इंटू। अब ये x माइनस 1 जाएगा 8 से इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 8 ब्रैकेट में x माइनस के 1 मैंने लिख दिया बराबर के, x जाएगा 5 से इंटू कराएगा तो सर 5x बन गया है। 8 का इससे भी इंटू कराएंगे, इनसे भी कराएंगे, तो 8 का x से कराएंगे, ये 8x हो गया, प्लस 8 और माइनस 1 माइनस के 8 हो गया, बराबर के हो गया 5x। अब क्या करेंगे सर, देखो जरा 5x को इधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 8 उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी ये आ गया 8x प्लस में 5x इधर आ गया, माइनस में 5x बराबर माइनस 8 इधर आ गया तो प्लस में 8 हो गया। 8x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा, 3x बराबर के 8 बच गया। यानी x बराबर मैं आपसे पूछूं तो x बराबर क्या आएगा, कहोगे सर ये 8 है और बट्टे में 3 है, x की वैल्यू क्या आ गई है, 8 बट्टे में 3 आ गई, ये आंसर है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर ये हमसे आंसर जांचेंगे कैसे भाई, इसको आंसर कैसे चेक करेंगे, तो मैं चेक करके बता देता हूँ, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन में आ जाता है तो दोस्तों को प्रॉब्लम होता है। मैं आपको सिखाता हूँ, जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन था 8/x इज इक्वल टू 5 में x माइनस के 1, यही ना क्वेश्चन था। जहाँ x है वहाँ 8/3 रखो, तो हमने रख दिया 8 में, ये x के स्थान पर मैंने 8/3 रख दिया बराबर के 5 और x के स्थान पर 8/3 रख दिया, माइनस के 1 रख दिया। इसको सॉल्व करके मेरे को LHS और RHS बराबर दिखा देने हैं बस। देखो 3 ऊपर जाएगा तो पलट जाएगी संख्या ना, यानी 8 इंटू 8/3 ऊपर जाएगा तो 3/8 बन जाएगा बराबर के, ये है 5। इधर सॉल्व करोगे तो 3 एक कम 3 है ना भाई, 3 एक कम 3, और ये नीचे बचेगा 8 माइनस के 3 बट्टे में क्या आ जाएगा 3। अब ये ऊपर भेजोगे तो जैसे ये पलट गया वैसे ये भी पलट जाएगा, यानी 8 से 8 खत्म, तो 3 बराबर क्या बचेगा, ये आ गया 5। और देखो ये पूरी संख्या 8 माइनस 3/8 ऊपर जाएगा तो इंटू होकर हो जाएगा 8 माइनस के 3, और 8 में से 3 जाएगा तो सभी लोगों को पता है 5 बचने वाला है, ये देखो 5 लिख दिया, 5 से 5 कैंसिल तो 3 बराबर 3 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट बिल्कुल आ चुकी है। तो वी कैन से दैट कि LHS इज इक्वल टू RHS, और आपका आंसर आ चुका है। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि जिसमें आपको आंसर जो है वो चेक कराना है, जिसमें आपको डाउट लग सकता है कि सर इसको कैसे हम चेक करेंगे, वो मैं डेफिनेटली आपको कराऊंगा। बाकी तरीका वही है, x का आप मान निकालिए, जो क्वेश्चन था बिल्कुल क्वेश्चन में कोई छेड़खानी नहीं करनी, सॉल्व करते वक्त आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब आंसर चेक करोगे तो क्वेश्चन जैसा था वैसे के वैसे रखोगे, वैल्यू रख के हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना सर, बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर सकते हो, 6 पर पहुंचेंगे, और क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं ना, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर पे देखते हैं क्या कह रहा, उसको जरा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथ में लंबा लग रहा है, लेकिन ये है आसान दोस्तों, देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से कह रहा है कि देख भाई, लिखा है 5 ब्रैकेट में 1 माइनस के x, लिखा है 5 ब्रैकेट में 1 माइनस के x और ब्रैकेट क्लोज है, फिर लिखा है प्लस के 3, और फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 प्लस में x, यानी ये 1 प्लस में हो गया x, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। अपॉन में नीचे देखो क्या लिखा है, तो आप कहोगे सर नीचे लिखा 1 माइनस के 2x, सो मैंने लिख लिया 1 माइनस के 2x, और बराबर में किसके दिया गया है 8 के दिया है 8 के। अब इधर रेशनल नंबर है तो अपन को इधर भी बना लेना है, माने 1 से इंटू करा लेना है, ठीक है, क्लियर हो गई बात है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे ना तो 1 इधर आएगा, तो 1 से किसी भी संख्या में इंटू करा दो वही रहेगा, तो हम इसको एज इट इज लिखते हैं, यानी ये आ जाएगा 5 ब्रैकेट में 1 माइनस के x हो गया, प्लस में हो गया 3 ब्रैकेट में 1 प्लस में x हो गया बराबर के, ये 1 माइनस 2x जाएगा 8 में इंटू कराएगा तो 8 ब्रैकेट में 1 माइनस के 2x हो गया है, ठीक है सर। अब यहाँ देखो इससे भी इंटू होगा, 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 बस यही काम था। 5 का 1 से कराएंगे तो 5 1 जा 5, प्लस 5 का माइनस x से कराएंगे तो माइनस के 5x आ गया,
प्लस के 3 का 1 से कराएंगे 3 आ गया, प्लस 3 और x का कराएंगे तो 3x आ गया बराबर, 8 का 1 से कराएंगे तो 8, 8 का -2 से कराएंगे तो 16x आ गया। इतनी बात का क्लियर समझ में आई है आपको? देखो 5 और 3 जुड़ जाएंगे तो 8 बन जाएंगे, -5 और +3 घट जाएंगे क्योंकि यहाँ पर अपोजिट सिंबल हैं, तो 5 और 3 हमने लिख दिया 8, माइनस का 5x प्लस का 3x, प्लस माइनस माइनस जो बड़ा होता है उसका सिंबल बचता है, यानी माइनस के 2x बच गया इज इक्वल टू 8 माइनस के 16x उधर था तो मैंने 8 माइनस के 16x लिख दिया है। कोई डाउट नहीं रहने वाला है ना, यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब क्या करेंगे जरा ध्यान से समझना, 8 उधर ले जाएंगे माइनस में, -16 इधर ले आएंगे प्लस में, तो ये बन गया माइनस के 2x और ये इधर के आ गया प्लस में 16x इज इक्वल टू, इधर 8 था और प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस में 8, माइनस 2x प्लस के 16x तो प्लस के 14x माने 14x बचेगा, 8 में से 8 गया 0, तो x बराबर क्या बचेगा, 14 जाएगा भाई तो डिवाइड में ना, तो 0/14 यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 0 आ जाएगी। भाई देखो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ तो वो 0 कर देता कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी डूबेंगे। कहने का ये मतलब है कि 0 एक ऐसा पूर्णांक है कि उसको आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कराओ तो 0 आएगा, या 0 को किसी भी संख्या से भाग कराओ तो भी 0 आता है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेहद ही सिंपल सा प्रश्न था। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। इसमें थोड़ा सा डेसिमल का यूज हुआ है, थोड़ा सा दशमलव का प्रयोग हुआ है, लेकिन घबराना नहीं है भैया, आसान क्वेश्चन है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा 0.2x + 5/3.5x माइनस के 3 = 2/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x फाइंड करना है कि x क्या आएगा। क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन है 0.2x, 0.2x हो गया सर, प्लस में 5 हो गया, लो जी मैंने प्लस के 5 लिख दिया, अपॉन में है 3.5x, सो मैंने यहाँ 3.5x लिख दिया, फिर है माइनस में 3 और अपॉन में आ गया उधर 2/5। अब एक ठू रेशनल नंबर इधर है, एक इधर है, तो दोनों तरफ रेशनल नंबर है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे करके मल्टीप्लाई करा लेंगे। ये 5 आएगा पूरी टर्म से इंटू कराएगा, तो पॉइंट के 2x प्लस में हो गया 5 और ये हमारा 5 आ गया इसके साथ मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू, ये 3.5x माइनस 3 उधर जाएगा पूरे से मल्टीप्लाई कराएगा, यानी 3.5x हो गया, प्लस माइनस में कितना हो गया, तो माइनस में मेरे दोस्त हो गया आपका 3। अगर इतने पे कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, नहीं ना है तो हम कहेंगे 5 दूनी हो गया 10, ये 10 है। 0 एक पॉइंट पहले लगा था तो 1 पॉइंट पहले लगा दिया, 1.0 आया और 1.0 का मतलब 1 ही है, तो सिंपल मैं लिख देता हूँ कि इसका आंसर आएगा 1x। इंटू कराने पर 5 का 5 से कराएंगे तो 5 पंजे हो गया 25, ठीक बात, बराबर के 2 का 3.5 से किसी भी संख्या का 2 से मल्टीप्लाई कराना है, मतलब उसको 2 गुना करना है। और यही याद रखना, किसी भी संख्या को अगर 2 से भाग कराना है तो जस्ट हाफ करना है। मैं कह दूं आपके पास 500 रुपये हैं, उसका 2 गुना मल्टीप्लाई करा के क्या होगा, तो 500 500 जोड़ दो 1000। लेकिन मैं कह दूं आपके पास 500 रुपये हैं, उसको 2 से डिवाइड करना है तो 500 का आधा कर दो 250, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब जस्ट हाफ और 2 से मल्टीप्लाई का मतलब होता है 2 टाइम्स कर देना, ठीक है। तो 35 दूना 70 यानी 7 आ जाएगा, 3.5 का 2 गुना 7 और ये x आ गया 2 और माइनस का 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6। अब नंबर वालों को एक तरफ ले आओ, ये इधर आ जाएगा माइनस में, 25 उधर जाएगा माइनस में, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। यहाँ तक बात क्लियर है ना, यानी ये आ जाएगा 1x हो गया सर, माइनस में 7x बराबर के माइनस में 6 प्लस में 25 उधर जाएगा तो माइनस के 25, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, माइनस में 25 लिख दिया, ठीक है सर।
प्लस 1x माइनस 7x, क्या माइनस 6x बचेगा? आप कहोगे जी बिल्कुल बचेगा। माइनस 6 और माइनस 25, क्या माइनस 31 हो गया? हाँ जी बिल्कुल हो गया है। माइनस 6 उधर जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर क्या आएगा? माइनस 31 अपॉन माइनस के 6। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 31/6 आ गई। x की वैल्यू 31/6, यही क्वेश्चन का जवाब है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 31/6 आ जाएगी। आप इसको नोट कर सकते हो, फिर आप आगे क्वेश्चनों पर बढ़ेंगे और उन क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना भाई? आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। क्लियर हो गई बात है? अगर आंसर की जांच करना है तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा लिखोगे और x के स्थान पर 31/6 लिख दोगे। वैसे आपसे हर एक क्वेश्चनों में आंसर को चेक करने को नहीं कहेगा, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाय द वे भाई एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें पूरी तैयारी से पेपर देने जाना है। तो आपको क्या करना है, चेक जो क्वेश्चन है उसमें x की वैल्यू रखो फटाफट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया आपका, पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अभी बिल्कुल सिंपल सिंपल है, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चनों को लगाना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब क्वेश्चनों का थोड़ा सा लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, तो आपको सटीकता से क्वेश्चनों को लगाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखो जरा इस क्वेश्चन को। अब दोस्तों मेरी एक बात को जरा समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने लिख दिया 1/2x, ऐसे मैंने कोई नंबर लिख दिया, तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब होता 1/2 इंटू के x, और ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का इंटू होता है, यानी ये x/2 लिखा हुआ होता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को क्या करना है वो समझना पड़ेगा, ठीक है ना? तो चलिए देखो, अब अगर मैं आपसे बात करूं इस क्वेश्चनों में, तो इस क्वेश्चनों में x+1 का 1 से इंटू कराएंगे तो x प्लस के 1 रहने वाला है, नीचे अपॉन में 2 आ जाएगा। प्लस में x-1 का 1 से इंटू कराएंगे तो सर x माइनस के 1 ही रहने वाला है, अपॉन में 3 आ जाएगा बराबर के x माइनस का 2 5 से इंटू कराएंगे तो 5x माइनस के 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी भी दोस्त को। अब क्या करेंगे, यहां देखो 2 और 3, मैं आपसे पूछता हूं क्या हर यहां के बराबर हैं? आपका जवाब यस या नो में जानने की इच्छा रखता हूं मैं। आप बताइए क्या हर बराबर हैं? आप कहोगे सर नहीं बराबर है। अगर हर बराबर नहीं है तो हर को आपको बराबर करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 3 का एलसीएम क्या होगा? 6। तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 से नीचे इंटू कराएंगे तो 3 से ऊपर भी हो जाएगा। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से नीचे इंटू कराएंगे तो 2 से ऊपर भी इंटू हो जाने वाला है, ठीक है? अब देखो 3 का x से कराएंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस में 3 1 जा 3, अपॉन में 3 दूनी 6 हो गया। प्लस में ऊपर कराएंगे तो देखो 2x माइनस में 2 हो गया, और अपॉन में 3 2 जा 6 हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया 5x माइनस में 5 दूनी 10, और अपॉन में 2 हो गया। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। डिनोमिनेटर बराबर हैं तो मैं एक डिनोमिनेटर ले लूंगा, ऊपर सिंपल ऐड करूंगा, 3x और 2x जुड़ के हो जाएंगे 5x प्लस के 3 और माइनस के 2, क्या प्लस के 1 बचेगा? आप बोलोगे जी यही बचेगा। अब अगर इतनी बात हो गई है तो इधर बचा 5x माइनस के 10 अपॉन में 2। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किए हैं भी यहाँ पर। 2 आएगा पूरे में इंटू कराएगा तो ये हो गया 5x प्लस में 1 अपॉन में हो गया 6। अब 6 उधर भेज देंगे, है ना? तो नीचे लिखने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी 6 और ब्रैकेट में 5x माइनस का 10 ये बैठा हुआ था। 2 का 5x से भी कराएंगे, 2 का 1 से भी कराएंगे, 6 का 5x से भी कराएंगे, 6 का 10 से भी कराएंगे, 2 का 5 से कराएंगे तो 10x, 2 का 1 से कराएंगे तो 2 बराबर में, 6 का 5x से कराएंगे तो 6 पंजे 30x, 6 का माइनस के 10 से कराएंगे, 6 दहम कितना हो गया? 60 हो गया। कितना आसान क्वेश्चन बन गया।
30x को इधर ले आओ माइनस में, 2 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका किसमें, माइनस में। यानी ये आ जाएगा 10x सर इधर, 30x आ जाएगा तो माइनस में हो गया 30x बराबर के, इधर हो गया माइनस में 60 प्लस के 2 माइनस के 2 में चेंज हो गया है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना? अरे बोलो, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है ना? 10x से 30x जाएगा तो माइनस के बच गया आपका 20x बराबर के, माइनस 60 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस के 62 हो गया। अब x की वैल्यू निकालना है, माइनस 20 भेज दो इधर तो डिवाइड में, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 62 अपॉन आ गई माइनस के 20। देखो अपॉन आ गया माइनस के 20, यानी माइनस से माइनस खत्म हो गया है, 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 एक कम 2 और 2 दहम कितना हो गया, 20 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 31/10। ये एकदम राइट आंसर है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 31/10। या पॉइंट में भी दे सकते हो, 31 को 10 से भाग करोगे तो 31 को 10 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.1 आ जाएगा। तो चाहे ये आंसर लिखो, ये आंसर बोथ आर राइट, दोनों क्या होंगे, सही होंगे। आप इसको नोट कर सकते हो। मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन की है कि कैसे कैसे क्वेश्चनों को लगाना है। पहले डिनोमिनेटर बराबर किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल की वैल्यू निकाला और अपना आंसर यहाँ पर दे दिया। अगर आंसर चेक करोगे तो x के स्थान पर चाहे 31/10 रख लो या 3.1 रख लो, LHS RHS के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में भी इस क्वेश्चनों को लगा सकते हो। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। ऐसा ही प्रश्न है, सिंपल से प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत थी जो मैं आपको आज करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 अगर मैं आपके सामने लिखूंगा तो ये कह रहा सर 3x, मैंने लिख दिया 3x माइनस में, फिर क्या है x माइनस के 2, तो ये हो गया x माइनस के 2 और अपॉन में क्या है 3 है। ठीक है सर, बराबर में 4 माइनस में लिखा है x माइनस के 1, x माइनस 1 और अपॉन में हो गया 4। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर इसके नीचे मैं बटे 1 मान सकता हूँ, इसके नीचे भी मैं बटे 1 मान सकता हूँ। अब 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3 बनाने के लिए इसको भी 3 से इंटू कराना पड़ेगा, इसको भी 3 से इंटू कराना पड़ेगा। यहाँ 1 4 का एलसीएम 4 आएगा, इसको 4 बनाने के लिए 4 से इंटू कराना पड़ेगा, इसको 4 बनाने के लिए 4 से इंटू कराना पड़ेगा। यानी ऊपर हो गया 3 तिया 9x अपॉन में 3, माइनस में कितना हो गया x माइनस में 2 और अपॉन में हो गया 3 इज इक्वल टू ये हो गया 16/4 माइनस में x माइनस 1 और बाई कितना हो गया 4 हो गया। इधर भी डिनोमिनेटर हमने बराबर कर लिया, इधर भी डिनोमिनेटर बराबर कर लिया, तो हम एक डिनोमिनेटर ले सकते हैं। यानी बचा बेसिकली क्या, 9x माइनस का x माइनस के 2 बराबर के, ये बच गया 16 माइनस के x माइनस 1 और अपॉन बच गया 4। अब क्या करेंगे, 9x में से 1x जाएगा तो बच जाएगा 8x माइनस के 2, समझते चलना है ना, और अपॉन में आ जाएगा 3 बराबर के, ये हो गया 16 और माइनस का 1 15, यानी माइनस x प्लस के 15 और अपॉन में हो गया 4। ये बात समझ में आ गई। तिर्यक गुणा करा लो, 4 जाएगा यहाँ इंटू करेगा तो मैं सीधा करा ही देता हूँ ना, 4 का 8 से कराएंगे तो 4 अट्ठे 32x, 4 का माइनस के 2 से कराएंगे तो 4 दूनी 8, 3 का x से कराएंगे तो माइनस का 30x, 3 का 15 से कराएंगे तो 3 15 45 हो गया। ठीक है ना? अब देखिए माइनस 30x इधर आएगा प्लस में, माइनस 8 उधर जाएगा तो प्लस में, यानी ये आ गया 32x, भैया आ गया 32x, माइनस 3x इधर आ जाएगा प्लस 3x बराबर, उधर था 45 प्लस में माइनस 8 जाएगा तो प्लस में 8 आ जाएगा। 32 और 3 कितना हो गया, ये हो गया 35x बराबर, 45 और 8 कितना हो गया, 8 5 13 यानी 53 हो गया। अब मैं पूछूं x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आप ही देखो 35 जाएगा तो डिवाइड में, यानी 53 अपॉन के 35 आ जाएगा,
ये x की वैल्यू है। चूंकि ये कट नहीं रही है तो हम इतने पर ही आंसर रोक देंगे। अगर आप चाहो तो भाग करके दशमलव में भी आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53/35। इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, डन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 क्या कह रहा है उसको जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको जरा समझना है और बताना है सही जवाब क्या आएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या, 3 ब्रैकेट में 5x माइनस के 7, 3 ब्रैकेट में 5x माइनस के 7 हो गया। प्लस में है आपका 2, सर ओके, प्लस में 2 लिख दिया। ब्रैकेट में है 9x माइनस के 11, मैंने लिखा 9x माइनस हो गया 11। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। बराबर 4 ब्रैकेट में 8x माइनस के 7, बराबर के 4 ब्रैकेट में 8x माइनस के 7 और फिर है माइनस के 111, माइनस में 111 हो गया है। सिंपल है क्वेश्चन। 3 का इससे भी इंटू कराओ, इससे भी, 2 का इससे भी कराओ, इससे भी, 4 का इससे भी कराओ, इससे भी कराओ। तो 3 पंजे 15x लिख दिया, 3 सत्ते 21 प्लस माइनस, माइनस का 21 प्लस के 2 का 9 से कराएंगे, 2 9 18x प्लस के 2 माइनस का, तो 11 दूना 22 बराबर 4 का 8 से कराएंगे 32x हो गया, प्लस माइनस 7 चौके 28 हो गया और माइनस का 111 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखो जो सजाती हैं पद हैं जोड़ लो। 15x प्लस 18x कितना हो जाएगा सर, 33x हो जाएगा। दोनों प्लस में है, जोड़ लिया। 8 5 13, 1 1 2 1 3, माइनस 21 और माइनस 22 कितना हो गया, 20 20 40 3 43, माइनस के 43 हो गया बराबर के। यहाँ देखिए 32x हमारा एज इट इज रहने वाला है, माइनस 28 माइनस 11 दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे। माइनस के 8 1 9 हो गया, 2 1 3 हो गया और 1 माइनस के 139 हो गया। क्या करेंगे सर, वेरी सिंपल, 32 को इधर ले आओ माइनस में, माइनस 43 उधर ले जाओ तो प्लस में, यानी ये हो गया 33x प्लस के यहाँ आ जाएगा माइनस में 32x, उधर माइनस के 139 विराजमान थे, माइनस 43 उधर जाएगा तो प्लस के 43 हो जाएगा। डन है इतनी बात। 33x से 32x जाएगा, आप कहोगे जी x बच गया, माइनस 139 और प्लस 43, 9 में से 6 जाएगा तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 बच गया, 3 में से 4 जाएगा नहीं तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 बच गया है। लेकिन किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि 139 बड़ा है और जो बड़ा होता है वही सिंबल लगता है। मैंने अभी बताया था भाई, 6 3 9 और 9 4 13, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 96 आ जाएगी और यही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो जो देखने में बड़े क्वेश्चन लगते हैं जनरली वो आसान होते हैं, बस कंसेप्ट आपको पकड़ना है कि इस तरीके के क्वेश्चनों को हम कैसे लगाएंगे। भाई सिंपल है, मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर इनटू करा दिया, फिर इधर लाइक टर्म जुड़ गए, मतलब सजाती पद जुड़ गए और एक तरफ हमने चर को कर लिया, एक तरफ अचर को, और x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, प्रश्न संख्या 10 बिल्कुल प्रश्न संख्या 8 के जैसे है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा क्या कह रहा है सर, ये आपसे कहना चाह रहा है कि भैया m माइनस में m माइनस के 1, m माइनस के m माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 माइनस में m माइनस 2 अपॉन 3, m माइनस के 2 अपॉन में 3, यही ना क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, है ना, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। अब आप बताइए एक बार कमेंट करके हम क्या करेंगे। कहोगे सर अब क्या है, 1 और 2 का एलसीएम 2 2 बनाना है, 2 से नीचे इंटू 2 से ऊपर इंटू, 1 3 का एलसीएम 3 3 बनाना है, 3 से नीचे इंटू और 3 से ऊपर इंटू करा दिया है। ओके सर, यानी ये हो जाएगा 2m अपॉन में 2 माइनस में m माइनस 1 अपॉन में 2 हो गया है, बराबर में
3 वन जा 3 अपॉन में 3 हो गया, माइनस में m माइनस के 2 अपॉन में 3 हो गया है। यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर लिख लेंगे 2m माइनस m माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 3 माइनस m माइनस के 2 और अपॉन में क्या हो गया सर 3 हो गया है। 2m में से m चला जाएगा तो m माइनस के 1 अपॉन 2 बच गया बराबर के 3 और 2 क्या बचेगा 1, तो माइनस m प्लस के 1 अपॉन में 3, यही ना बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 आएगा इसमें मल्टीप्लाई तो मैं डायरेक्ट कराता हूँ, 3 का m में 3m माइनस 3 का 1 में तो माइनस का 3, 2 का माइनस m में कराएंगे तो माइनस के 2m, 2 का 1 में कराएंगे तो प्लस के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे नंबर वालों को एक तरफ माइनस से प्लस और माइनस से प्लस, यानी ये आ जाएगा 3m प्लस में आ जाएगा 2m बराबर के 2 और माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस के 3। अब आप ही बता दीजिए सर 3m और 2m मिलकर बन जाएंगे 5m बराबर के, इधर बच जाएगा 2 और 3 5, तो m की वैल्यू क्या आएगी 5 अपॉन 5 और 5 से 5 खत्म, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1 और हमारा क्वेश्चन भी क्या हो गया स्वाहा हो गया। यानी क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा 1 इज द राइट आंसर, 1 हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। सो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 1 आ गई है, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया है। चलिए प्रॉपर मैं समय दे रहा हूं, आप क्वेश्चन को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करो। डेफिनेटली एक एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल आसान है, चलो लगा लेते हैं लगे हाथ, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 माइनस के 3y, 9 माइनस के 3y अपॉन में क्या है 1 माइनस के 9y, 1 माइनस के 9y इज इक्वल टू दिया है 8/5। अब इसको क्या करेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरिया गुणा, है ना ऐसे वाला। 5 का 9 तो पहले लिख लेते हैं ना ताकि आप कहो कि जी इसको कैसे लगा दिया। 1 माइनस के 9y हमने कर लिया, ठीक है सर। 5 का इससे भी, 5 का इससे भी, 8 का इससे भी, 8 का इससे भी, 9 × 6 45 माइनस के 5 × 3 15y, यही तो हो गया ना। बराबर में क्या हो गया 8 × 8 माइनस 8 × 9 72y हो गया है। अब नंबर वालों को एक तरफ 45 जाएगा उधर माइनस में, माइनस 72 आएगा उधर प्लस में, माइनस 15y और ये 72 माइनस से प्लस में 72y बराबर 8 और प्लस से इधर जाएगा तो माइनस में 45 बन गया। भाई दो अपोजिट सिंबल, भाई अपोजिट चीज़ें क्या करती हैं, देखो रियल लाइफ में तो अपोजिट चीज़ें एक दूसरे को क्या करती है अट्रैक्ट करती हैं, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो क्या करेंगे कंट्रास्ट पैदा करेंगे, घट जाएंगी। माइनस 15y प्लस 72y, 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7, 6 और ये 6 बच गया 67। ये 67y इज इक्वल टू, भाई 45 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, ये 37 बच गया माइनस में। भाई 7 7 14 1 15 3 1 4 7 5 12 6 1 7 1 8, y की वैल्यू निकालना है सर। वेरी सिंपल, 37 और 67 डिवाइड में, चूंकि ये कटने वाला है नहीं तो y की वैल्यू आ जाएगी -37/67, -37/67 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई ना। तो ये भाई कितने क्वेश्चन किए हमने 8 9 10 11 तक पहुंच गए हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाई बताइए आप लोग कमेंट करके क्या यहाँ तक बात समझ में आई है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले देखो दोस्तों, डेली क्लास नहीं दे पाता हूँ, कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन मैं कोशिश अब से डेली करूँगा कि जब तक आपका एग्ज़ाम है मैं रेगुलर आपको क्लास दे पाऊँ, क्योंकि इस समय थोड़ा पेपर लगे थे और अदर भी पढ़ाने में थोड़ा बिजी थे तो हम आपको डेली कम क्लास दे पा रहे थे। बट कोशिश रहेगी कि रेगुलर क्लास दूंगा और एग्ज़ाम वेरिएंटेड क्लास दूंगा। फिर से मैं पूरी बुक सॉल्व कराने वाला हूं, आप देखना बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है सर 3t, देखो ये t है ना, ये तब्बू वाला t है, t, ये 3t प्लस में 5, यानी मैं लिख देता हूँ 3t प्लस में 5 और अपॉन में कितना है, अपॉन में है 4 इज इक्वल टू
4t हो गया 4t और है माइनस के 3 अपॉन में कितना हो गया तो 4 हो गया। अरे इधर भी 4 है उधर भी 4 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 4 आएगा इधर में तो ये हो गया 3t प्लस में 5 बराबर 4 जाएगा उधर में तो 4t माइनस में 3 है ना। अब क्या करेंगे यहाँ इससे इंटू इससे इंटू इससे इंटू इससे इंटू 4 का 3 से कराएंगे तो सर 12t, 4 का 5 से कराएंगे तो 4 पंचे 20 बराबर 4 का 4 से कराएंगे 16t, 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया है। अब t वालों को एक तरफ ले आओ, t वालों को नंबर वालों को एक तरफ। भाई इधर था 12t, 16t माइनस में आ गया 16t बराबर के ये हो गया -12। इधर पहले से थे 20 कहेंगे आ रहा हूं जिंदगी यानी आ रहा हूं मैं तो माइनस में चले जाएंगे, ठीक है ना। अब 12t से 16t घटाएंगे तो माइनस में 4t बचेंगे। अरे माइनस में क्यों बचा, एनीवन टेल मी माइनस में क्यों बचा, क्योंकि यहाँ 16 बड़ा है ना बराबर के -12 और वो सॉरी हाँ -12 -20 माइनस के कितना हो गया 32 हो गया। अब t निकालेंगे तो t कैसे आएगा -4 जाएगा डिवाइड में माइनस के 32 अपॉन माइनस में 4 माइनस से माइनस खत्म 4 अठे 32 यानी मैं कह दूं कि t की वैल्यू क्या आई है 8 आ गई है। t की वैल्यू क्या आई है 8 आ गई है। क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा 8 होगा। तो हमने आपको 12 क्वेश्चन कराए और हम उम्मीद करते हैं आपसे यही कि आप इस क्लास से जो आज की क्लास है इस क्लास से आपका पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है इस तरीके के क्वेश्चनों का वो क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है दोस्तों तो आपको क्या करना है वीडियो को लाइक जरूर करना है। और दोस्त देखो भाई लाइक किया करो, लाइक से थोड़ा ये फायदा हो जाता है कि वीडियो जो है वो थोड़ा और विद्यार्थियों के पास पहुंच जाती है। अब हम आपके लिए जब इतना कर सकते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक कीजिए, उसके साथ साथ आपको शेयर भी कर देना लगे तो कि हाँ प्रॉफिटेबल है क्लास। साथ में जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर देना भाई दिल में होगा तो, अदरवाइज कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कल भी क्लास लेकर आऊँगा डोंट माइंड। अब कल से या आने वाली क्लास से ही मैं आपको क्या करूँगा फिर से पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लेना। एग्ज़ाम दिसंबर में ही होंगे जो महीना चल रहा है इसी महीने में और लगभग डेली क्लास दूंगा मैं आपको। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना दोस्तों। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।